मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई चल रही है? यस सर। आप लोग जो पिछला 2 लेक्चर जो पढ़ाया गया है उसका नोट्स बना लिए? यस सर। बना लिए? यस सर। तैयारी चल रही है आप लोग की? यस सर। चलो ठीक है, तैयारी करो, नोट्स बनाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको जाना है। आने वाला जो सत्र है आपका बोर्ड एग्जाम है। मैं चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी जो तैयारी हो अच्छी हो, आप अच्छे अंक प्राप्त करें। जो स्टूडेंट जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। और लाइफ में कुछ बनना है तो मेहनत तो करना होगा। और मैं चाहता हूं कि आप क्लास के साथ साथ YouTube चैनल पे भी जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है उससे जाकर घर पे एक बार देख के और अपना रिवीजन करें। निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होगी। स्टार्ट करें? यस सर। तो बेटा हम लोग कल जो है सेकेंड लेक्चर में पढ़ चुके थे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। जय प्रक्रम आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्वपोषी पोषण। क्या पढ़ा था? स्वपोषी पोषण। जिसमें हमने पौधों के भोजन बनाने की कार्य विधि को भी समझा दिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? परपोषी पोषण। क्या पढ़ना है? परपोषी पोषण। इसको परपोषी पोषण या परपोषण या विषम पोषी पोषण के नाम से भी जाना जाता है। पहले सबसे पहले जाने की परपोषी पोषण होता क्या है। यानी ऐसे जीव जो अपना पोषण जो है, यानी अपने पोषण के लिए अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर आश्रित रहते हो, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी या विषम पोषी पोषण कहते हैं। दिक्कत है किसी को? बताया जा रहा है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर क्या हो? आश्रित हो, यानी अपने पोषण के लिए जो उनको भोजन की आवश्यकता है उस भोजन के लिए वो खुद न बनाकर क्या करते हो? किसी दूसरे पर क्या होते हो? आश्रित रहते हो, उसे क्या कहेंगे? परपोषी पोषण। अब जीवधारी भी अलग अलग होते हैं। जैसे भोजन के आधार पर जो जीव होते हैं वह अलग अलग है। बताया जा रहा है आपको, यहाँ पे लिखा भी गया है कि भोजन के आधार पर जीव जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं शाकाहारी जीव। कौन होते हैं? शाकाहारी जीव। और दूसरा कौन होते हैं? मांसाहारी जीव। और तीसरा होते हैं शाकाहारी जीव। आप लोग पढ़े भी हो कि शाकाहारी जीव कौन होते हैं? यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन किससे बनाते हैं? घास या पेड़ पौधों की हरी पत्तियों को खाकर अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे खरगोश है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये किसमें आ जाते हैं? शाकाहारी। दूसरा आता है मांसाहारी जीव, यानी ऐसे जीव जो इन जीव जंतुओं को मारकर क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम क्या करते हैं? मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे शेर है, चीता है, भेड़िया है, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो दूसरे जीव को क्या करते हैं? मार के खा जाते हैं। उसमें कौन आ जाता है? सांप भी आ जाता है। ठीक है। तीसरा सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या हो? जो शाकाहारी भोज्य पदार्थों को भी ग्रहण करता हो और मांसाहारी भोज्य पदार्थों को भी क्या करता हो? ग्रहण करता हो, वो क्या कहलाता है? सर्वाहारी। क्या कहलाता है? ये आप छोटे क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हो। हमको आज क्या पढ़ना था? परपोषी पोषण के बारे में पढ़ना था। तो परपोषी पोषण जो है निम्न प्रकार का होता है। निम्न 3 प्रकार का होता है। पहले को कहा जाता है परजीवी पोषण। क्या कहा जाता है? परजीवी पोषण। और दूसरे को क्या कहा जाता है? निर्जीवी पोषण। और तीसरे को कहा जाता है प्राणी संपोषण या पुनर्जैवी पोषण। समझ में आया? यस सर। समझते हैं कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं? इसमें परजीवी पोषण में बेटा यानी एक जीव जो है अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए जो है वह दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। क्या बताया गया? कि ऐसा जीव जो अपने पोषण के लिए हमें पोषण
मारता। ध्यान रखना, भोजन तो करता है वो दूसरे जीव से, लेकिन उसे जान से मारकर नहीं खाया जाता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खटमल काटते हैं ना, तो खटमल काटते हैं तो ऐसा थोड़े है कि खटमल हमें खा जाते हैं, वह सिर्फ हमारा क्या करते हैं, खून चूसते हैं। जोक को देखे हो, जोक भी क्या करता है, जोक भी सिर्फ क्या करता है, हमारे शरीर से खून चूसता है, वह हमको जान से नहीं मारता है। इसी प्रकार से जू, जो बाल में जू पड़ जाते हैं, इसमें बहुत सारी लड़कियां, अरे जो महीने में एक बार बाल धोती है कि आधा बाल क्या हो जाएगा, साबुन लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा कहते हैं ना आपको। देखो जू कहां से आते हैं जी, बाल में जू, बाल में कहां से आते हैं, गंदगी से आते हैं। तो जब आप महीने में ये पता नहीं कौन सा नहाते हैं, बाल छोड़ के नहा लेंगे और उसके बाद से बाल में उंगली डाल के ऐसे 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 करते रहेंगे, तो आप बताओ ऐसा जो करेगा उसके बाल में कीड़े नहीं पड़ेंगे? जू क्या है, कीड़े हैं। अगर आप रेगुलर बाल को क्या करते हो, शैम्पू का यूज करते हो, तो आपका बाल ठीक रहेगा, जू से बचे रहोगे। ठीक है, तो जू भी क्या करता है, आपके शरीर से क्या करता है, खून चूसने का कार्य करता है, आपको जान से नहीं मारता है। दूसरा है मृत जीवी पोषण। दूसरा क्या है, हम मृत जीवी पोषण क्या करते हैं, यानी ये ऐसे जीव होते हैं जो मृत जीवी पोषण जो करते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, सड़े गले या मरे हुए जीवों से अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं या उन्हें खाते हैं। मान लो कोई मरा हुआ जीव है या सड़े गले पदार्थ है, उसको खाकर ये जो भोजन बनाते हैं, वैसे जीव को क्या करते हैं, मृत जीवी। यानी जो ऐसे जीव होते हैं वो कैसा पोषण करते हैं, मृत जीवी पोषण। इसके नाम से पता चला मृत जीवी, यानी मरे हुए जीव के शरीर को खाकर जो भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। इसमें जो है जीवाणु आ जाते हैं और उसके बाद क्या आते हैं, कवक आ जाते हैं। इसके बाद है प्राणी समपोषण या पूर्ण जैविक पोषण, यानी ऐसे जीव जो भोजन भी खाते हैं, क्या करते हैं, जो भोजन करते हैं और भोजन करके उसे पचाते भी हैं, वह क्या कहलाते हैं, प्राणी समपोषण या पूर्ण जैविक पोषण कहलाते हैं। अब इसमें जो है मनुष्य भी आ जाता है, इसमें कौन आ जाता है, अमीबा भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, क्या रहा आपका, यानी जैव परिक्रम का जो पहला पोषण क्रिया था, पोषण क्रिया को आपने पढ़ लिया। पोषण में दो चीजों को पढ़ा दिया गया आपको, एक क्या पढ़ाया गया, स्वपोषी पोषण और दूसरा परपोषी। अब दूसरा हम क्या स्टार्ट करेंगे, पाचन। क्या करेंगे, पाचन। चलो एक चीज बात करते हैं पाचन। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है, जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र है, क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं। क्या है, अलग अलग अंग हैं, उनका अलग अलग कार्य है। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, उनमें कैसे होता होगा, जैसे हमारे शरीर में पाचन एक तंत्र है, पाचन तंत्र है, वो अपना क्रिया करता है। अब जिसका एक ही कोशिका से शरीर बना हो, उसी में सारी क्रियाएं होती हो, तो उनमें पाचन क्रिया कैसे होगा। तो हम सबसे पहले जो है आप लोगों को एक कोशिकीय जीव का में पाचन क्रिया कैसे होता है और दूसरा जो है बहुकोशिकीय जीव में पाचन क्रिया कैसे होता है, इसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक कोशिकीय जीव में पाचन क्रिया, और उसमें हम ले लेते हैं अमीबा। किसको ले लेते हैं, अमीबा। तो हम पढ़ाई के लिए आप किसको पढ़ेंगे, अमीबा में पाचन क्रिया। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय। क्या कैसा है, और कल मैंने बताया था, कल या 9th में पढ़ाया था, तो 9th को मैंने बताया था कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक ही कोशिका में सारी क्रियाएं होती हैं, यानी भोजन भी उसी में ग्रहण होता है, पाचन भी क्या होता है, उसी में होता है, प्रजनन क्रिया भी क्या होता है, उसी में होता है, शोषण क्रिया भी क्या होता है, उसी में होता है, और उत्सर्जन क्रिया भी क्या होता है, उसी में होता है। यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में,
एक कोशिकीय जीव में पाचन क्रिया यानी अमीबा में पाचन क्रिया। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने पोषण को खत्म किया है। अब हमें क्या पढ़ना था? दूसरा क्या पढ़ना था? पाचन क्रिया। सबसे पहले हम समझते हैं कि पाचन क्रिया किसे कहते हैं। तो पाचन क्रिया क्या होता है कि हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें, यानी जो भी जटिल भोज्य पदार्थों को खाते हैं, उन जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और तोड़कर उसे पेस्ट समझते हो, यानी लेई के रूप में बदल देना ही क्या कहलाता है? पाचन क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन क्रिया। अब चूंकि पाचन क्रिया जो है हमको पढ़ना है, जितने भी जीवधारी हैं सारे जीवधारियों में क्या होता है? ये पाचन क्रिया होता है। पहले हम शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि पाचन क्रिया जो है, जैसे हमारे, अगर हम अपनी बात करें, हमारा शरीर जो है बहुकोशिकीय शरीर है, यानी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिली होती है तो इनके लिए अलग अलग क्या होते हैं? अंग होते हैं। हर क्रिया को करने के लिए क्या होता है? अलग अलग अंग होता है। तो हमारे शरीर में पाचन क्रिया करने के लिए एक पाचन तंत्र है, पाचन अंग है। जबकि अगर हम बात करें किस पे, अगर हम देखें एक कोशिकीय जीव में देखें तो एक कोशिकीय जीव में पाचन क्रिया कैसे होता है? भाई उसका शरीर तो एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है और एक ही कोशिका के अंदर शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे भोजन ग्रहण करना, भोजन को पचाना, श्वसन क्रिया करना, इसके बाद से प्रजनन क्रिया करना, परिसंचरण क्रिया होना और उत्सर्जन क्रिया होना, ये सब एक ही कोशिका के क्या होता है? अंदर। तो आज हम सबसे पहले जो है एक कोशिकीय जीव अमीबा में देखते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव हम किसको लेते हैं? अमीबा को लेते हैं। मान लिया ये कोई क्या है? अमीबा। क्या है? एक अमीबा एक कोशिकीय जीव। क्या है? अब देखते हैं कि इसमें पाचन क्रिया कैसे होता है। तो ये एक कोशिकीय जीव है, ये मान लो ये कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है। कोशिका के अंदर ये क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। और इन कोशिकाओं में जो है भोजन ग्रहण करने के लिए कुटपाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुटपाद। और इसी कुटपाद के माध्यम से अमीबा जो है क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। और भोजन ग्रहण करके क्या करता है? अपने शरीर के अंदर लाता है। पहले तो हम देखते हैं कि इनमें क्रिया, जैसे पाचन क्रिया कैसे होता है। इनका पाचन क्रिया के लिए जो है मुख्य रूप से 5 भाग में इनकी पाचन क्रिया होती है। कितने भाग में होती है? 5 भाग में। पहले को कहा जाता है अंतःग्रहण। क्या कहता है? अंतःग्रहण। दूसरा क्या होता है? पाचन होता है। तीसरा क्या होता है? अवशोषण होता है। चौथा क्या होता है? वही क्षेपण होता है। और उसके बाद क्या होता है? एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है, जैसे मैंने लाइन से लिखा है कि पहले अंतःग्रहण को लिखा है, उसके बाद से क्या लिखा है? पाचन को लिखा है, उसके बाद से अवशोषण लिखा है, उसके बाद क्या है? स्वादिकरण, और उसके बाद से क्या है? वही क्षेपण। अगर आपने इस क्रम को थोड़ा सा भी नीचे ऊपर कर दिया, जैसे इसके जगह पर इसको लिख दिया और इसके जगह पर इसको, यानी थोड़ा सा भी क्रम को बदला, तो आपका पूरा पेपर ही वो क्या होगा? आपका अगर आप आंसर आप लिख के आते हो तो ये क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कहीं आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना कि जैसे ये है, ये नंबर 1 हो गया, ये क्या हो गया? 2 हो गया, ये क्या हो गया? 3 हो गया, ये क्या हो गया? 4 और ये 5। तो अब हम देखते हैं कि जो इनका पहला क्या है? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब क्या है? कि भोजन को ग्रहण कैसे करते हैं। तो अमीबा में क्या पाया जाता है बेटा? कुटपाद पाया जाता है। और यही कुटपाद क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। अब भोजन जब शरीर के अंदर चला जाता है, तो जैसे ही भोजन शरीर के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे अंदर जाने के बाद से यह भोजन खाद्य रिक्तिका के रूप में क्या होता है? बदल जाता है।
ये रिक्तका क्या है? यानी जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, जैसे उसके अंदर गया, कोशिका के अंदर कौन सा गया? भोज्य पदार्थ गया, और जैसे भोज्य पदार्थ अंदर जाएगा तो वहां जाने के बाद से क्या होगा? एक पानी के बुलबुले की तरह से गोला बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? खाद रिक्तका कहते हैं। क्या कहते हैं? बस में मान लीजिए, यानी अमीबा के उत्पाद ने क्या किया? भोजन को ग्रहण किया। किसने किया? उत्पाद ने। और कहाँ लेके आया? शरीर के अंदर लाया। जब अंदर आया तो अंदर आने के बाद से कौन सी घटना हुई? जो खाद्य पदार्थ था वह किसमें बदल गया? खाद रिक्तका में बदल गया। किसमें बदल गया? इस खाद रिक्तका को जानते हो क्या कहा जाता है? और अस्थायी आमाशय के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारे शरीर में आमाशय होता है ना, हमारा पेट होता है ना, तो उसका अस्थायी क्या होता है? क्योंकि ये कुछ देर रहता है, उसके बाद से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहता है? अस्थायी आमाशय। तो यहाँ यानी भोजन को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद से क्या किया? पेट के अंदर लाया, अमाशय में लाया। अमाशय को क्या कहा जाता है? उसका खाद रिक्तका कहा जाता है। जहाँ पे क्या बना? पानी के बुलबुले की तरह से दिखाई दिया। और ठीक इसके ऊपर जब ये बन गया तो दूसरा, जब खादा पेट के अंदर चला जाता है उसके बाद से क्या होता है? पाचन होता है। तो दूसरा हम क्या करेंगे? पाचन देखेंगे। क्या देखेंगे? पाचन। अब पाचन कैसे हुआ? यानी भोजन को निकला और निकल के पेट में ले गया, वहां गया तो क्या बना? खाद रिक्तका बना, और उसको अस्थायी आमाशय कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब पाचन देखो कैसे होता है। जब ये भोजन अंदर जाएगा तो जो इसका खाद रिक्तका जो होती है ना, ये खाद रिक्तका है। क्या है? खाद। यहाँ देख रहे हैं पानी बुलबुला की तरह से बना हुआ है, तो ये खाद रिक्तका है। खाद रिक्तका के ऊपर एक प्रकार का एंजाइम आ जाता है। क्या आता है? एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है? उस भोजन को पचा देता है। क्या कर देता है? जैसे भोजन पच जाता है तो पचने के बाद खाद रिक्तका यानी जो उसमें गोला पानी का बुलबुला बना था वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त। और समाप्त होकर अब ये पूरा जो है, ये जो खाद रिक्तका थी, अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो अब ये खाद रिक्तका थी बेटा, अब यहाँ पे पूरा ये क्या था? जीव कोशिका द्रव्य था ना, ये केंद्र था। अब ये जो खाद रिक्तका यहाँ पे है, ये बुलबुला क्या हो जाएगा? टूट के क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और ये भी कैसे मिल जाएगा? एकदम द्रव की तरह से बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और बदलने के बाद से अब तीसरा जो है स्वांगीकरण। क्या होगा? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब इसमें मिल जाएगा, और मिलकर इसको क्या करेगा? क्या करेगा? अच्छा, अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण। इसमें मिल गया और मिलकर क्या होगा? इसमें जैसे मिला तो ये तीसरा नंबर अवशोषण में चला। अब मिलने के बाद से क्या होगा जी? इसका अवशोषण कर लेगा। क्या कर लेगा? अवशोषण। और अवशोषण करके क्या करेगा? इसको पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा। और इसके बाद से चौथा क्या है? स्वांगीकरण। क्या होगा? क्या बताया गया बेटा? कि अवशोषण हुआ। अवशोषण होने का मतलब क्या हुआ? कि ये जो खाद रिक्तका थी वो टूट गया, और टूट के किसमें मिल गया? किसमें घुल गया? जीव द्रव्य में। और जीव द्रव्य में घुलने के बाद से क्या हुआ? ये अब इसके शरीर में मिल गया, और शरीर में मिलने के बाद से अब क्या होगा कि इनका अवशोषण करके ये अपना वृद्धि एवं विकास करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि एवं विकास करते हैं। और उसके बाद से आता है स्वांगीकरण। और यहाँ पे वृद्धि और विकास होने के साथ साथ इनके शरीर में और जैसे क्रियाएं, जैसे प्रजनन क्रिया वगैरह भी क्या होता है भाई? हमारे शरीर में जब क्या होगी? ऊर्जा होगा, तभी कोई हम दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। तो उसके बाद से क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब ये है कि इनमें और क्रियाएं जैसे प्रजनन क्रिया आदि क्या होती है? संभव हो पाती है। और लास्ट है वाही क्षेपण। क्या है? वही क्षेपण। वही क्षेपण का मतलब क्या है कि अब मान लो कि इसमें तो पाचन क्रिया हुआ, तो पाचन क्रिया के दौरान कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, और खाने पीने के बाद से वो क्या हुआ? अवशोषण हो जाता है, हमारे ब्लड में मिल जाता है, और जितना अवशिष्ट पदार्थ होता है वह हमारे शरीर से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो उसे इनके शरीर में ये क्या हो जाता है?
जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद ये कोशिका जो है उसके शरीर से बाहर कैसे निकलता है? तो कोशिका कहीं से थोड़ा सा फट जाती है और फटने से और इसी के माध्यम से वो क्या हो जाता है? जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। बस इतना ही घटना किसमें होती है? एक कोशिकीय जीव अमीबा के पाचन क्रिया में। बात समझ में आई? एक बार और थोड़ा समझा दे। केवल क्या बताया गया कि जो एक कोशिकीय जीव कौन होता है? अमीबा होता है। इसमें जैसे हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं किसमें होती हैं? अमीबा में। इनकी पाचन क्रिया कैसे होता है? जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं वह भी भोजन ग्रहण करते हैं। हमें भोजन ग्रहण करने के लिए हमारे पास क्या है? मुख है और ग्रासनली है। ग्रासनली से कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। वैसे ही इनके शरीर में भोजन ग्रहण करने के लिए क्या पाया जाता है? कुटपाद पाया जाता है। ये कुटपाद के माध्यम से क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। और भोजन को ग्रहण करके क्या करेंगे? ये सीधे अपने शरीर के अंदर लाते हैं। जहां शरीर के अंदर लाते हैं तो जब ये अंदर आता है तो वहां पर ये क्या बना लेता है? पानी के बुलबुले की तरह से एक रिक्तिका बना लेता है, जिसको हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य रिक्तिका कहते हैं। और ये खाद्य रिक्तिका क्या हो जाती है? जिसे अस्थायी आमाशय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया? अब दूसरा, भोजन को इन्होंने खाया, खा के पेट के अंदर लेके गया और पेट के अंदर ले जाने के बाद से अब दूसरी क्रिया क्या होती है? पाचन होती है। तो पाचन में इसमें क्या होता है कि जैसे ये खाद्य का जो क्या बना रहता है? एक बुलबुले के रूप में गोला बना होता है। उस गोले के ऊपर एक प्रकार का एंजाइम आ जाता है। क्या आता है? एंजाइम क्या करता है? वह एंजाइम क्या करता है? इसके खाद्य रिक्तिका को क्या कर देता है? पचा देता है। क्या कर देता है? पचा के, और पचाने के बाद से इसको जीव द्रव्य में क्या कर देता है? मिला देता है। अब तीसरा इसके बाद क्या आता है? अवशोषण। अब जो है ये जैसे ही उसमें क्या हुआ? जैसे मिला तो उसका ये कोशिकाएं क्या कर लेती हैं? अवशोषण कर लेती हैं। और अवशोषण करके अपने शरीर को वृद्धि एवं विकास करती हैं। और उसी के माध्यम से क्या करती हैं? स्वांगीकरण में वह अपना अन्य क्रियाएं जैसे प्रजनन क्रिया वगैरह का कार्य को निष्पादन करने पूरा करती हैं और अपने जैसे संतान पैदा करती हैं। इसके बाद से वही क्षेपण, वही क्षेपण का मतलब क्या होता है कि जो इनका भोज्य पदार्थ था वो उसमें मान लो कि जितने भी पोषक तत्व थे वो तो क्या हो गए? घुल के इसमें मिल गए, इनके शरीर ने अवशोषण कर लिया। लेकिन जो उसमें अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वह जमा होते जाते हैं और एक समय कोशिका कहीं से क्या होती है? फट जाती है और उसके माध्यम से वो शरीर से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से इस बात को समझ गए होंगे कि एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन क्रिया कैसे होती है। किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अगर कहीं भी अगर आपको दिक्कत है तो देखो बेटा, पढ़ाई आपको करनी है, आप मेहनत करोगे, आपको नहीं समझ में आता एक बार नहीं 50 बार मुझसे पूछ सकते हो। मेरा काम है आपको बताना। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो पढ़ाया जाए वो आपको तैयार हो। अब ये किसी को अगर आपको बताना हो, समझा सकते हो। तो कल हम क्या करेंगे? जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? यानी मानव पाचन क्रिया, यानी मानव में पाचन क्रिया कैसे पूर्ण होती है। ठीक है ना? तो और क्या क्या है थोड़ा घर से आप क्या करोगे? पढ़ के आओ। ठीक है।